नमस्कार। आज हम कुछ हिंदी कविताओं के अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास दो जगह से कुछ पंक्तियां हैं। प्रेरणा के बोल सफलता की ओर और सफलता का पथ प्रेरणा और लगन। ये कविताएं छोटी हैं पर हैं बहुत असरदार। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, हमें सफलता के लिए जोश दिलाना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सीधी सादी पंक्तियों में जो कामयाबी के गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझें। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहली बात जो एकदम सामने आती है वो है कि भाई शुरुआत करो और फिर टिके रहो। जैसे एक जगह लिखा है, रास्ते खुद बनेंगे, चलने का जज्बा रखो। और दूसरी जगह, गिरकर उठने की हिम्मत हर दफा रखो। हाँ बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि रास्ते चलने से बनते हैं, है ना? सिर्फ सोचने या इंतजार करने से नहीं। चलने का जज्बा मतलब वो अंदर की आग। और ये जो दूसरी लाइन है, गिरकर उठने की हिम्मत हर दफा रखो, ये तो मान के चल रही है कि भाई गिरना तो होगा, मुश्किलें आएंगी। हाँ, ये तो पक्का है। बिल्कुल। तो जरूरी यह है कि हर बार उठने का दम हो। ये कोई एक बार की बात नहीं है। सही कहा। वो हर दफा शब्द जो है ना, वो इसे और भारी बना देता है कि ये कोई टेस्ट नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ। सतत प्रक्रिया है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, मेहनत की चमक कभी छुपती नहीं। इसका क्या मतलब निकालें? कि कोशिश बेकार नहीं जाती, चाहे रिजल्ट तुरंत ना मिले। हाँ, काफी हद तक यही मतलब है। ये एक तरह से भरोसा दिलाती है कि सच्ची मेहनत की वैल्यू है, वो दिखेगी जरूर। शायद एकदम से ना दिखे, पर उसकी चमक, मतलब उसका असर, वो सामने आएगा। अच्छा। और ये सब होगा कैसे? उसके लिए एक और लाइन है, अपने सपनों में भरोसा अड़ेग रखो। मतलब ये सारी हिम्मत, ये मेहनत बिना मजबूत भरोसे के शायद टिक ना पाए। हाँ, ये भरोसा ही तो है जो बार बार उठाता है शायद। बिल्कुल वही। ठीक है, तो शुरुआत और टिके रहने की बात होगी। अब अगली जो अहम बात दिख रही है वो है टाइम की वैल्यू और बड़े लक्ष्य। पंक्तियां हैं, जो समय की कद्र करता है वो इतिहास रचता है, और दूसरी तरफ जो थक कर बैठ जाए वो भीड़ में ही रहता है। ये तो सीधा सीधा फर्क बता रही हैं। बिल्कुल। ये समय को सिर्फ गुजरती भी चीज नहीं मान रही, ये उसे एक कीमती, क्या कहते हैं, रिसोर्स मान रही हैं। कामयाब लोग इसे यूज करते हैं, गंवाते नहीं। सही। इतिहास रचना और भीड़ में रहना, कितने अलग नतीजे हैं। और ये बस इस पे डिपेंड करता है कि आप टाइम के साथ करते क्या हैं। और इसी से फिर जुड़ता है वो आइडिया, लक्ष्य बड़ा रखो और कोशिशें बेहिसाब। कोशिशें बेहिसाब, ये सुनने में ही बहुत बहुत जान लगती है इसमें। मतलब सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं, उसके लिए जो मेहनत लगेगी वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। हाँ जाहिर है, बेहिसाब मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो, लगे रहो बस। और शायद इसी का नतीजा है वो उम्मीद वाली लाइन, एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा जनाब। ये सिर्फ एक तसल्ली है या फिर मेहनत का लॉजिकल नतीजा है? आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से ये तसल्ली से ज्यादा एक लॉजिकल कनेक्शन है, पिछली बातों से जुड़ा हुआ। देखिए, अगर लक्ष्य बड़ा है, कोशिशें बेहिसाब हैं और आप टाइम की कदर कर रहे हैं, हाँ, तो फिर अपना वक्त आना वो एक तरह से नेचुरल नतीजा बन जाता है। ये किस्मत से ज्यादा मेहनत का फल लगता है यहाँ। ये नजरिया सही है। अच्छा, अब आखिरी थीम पर आते हैं, मुश्किलें और खुद पर यकीन। एक लाइन है, कठिनाइयों से मत घबराओ, ये तो परीक्षा की घड़ी है। और दूसरी जो शायद सबसे अहम है, विश्वास रखो खुद पर, यही असली जीत की कुंजी है। हाँ, ये देखिए, कठिनाइयों को प्रॉब्लम या रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा की घड़ी कहा है। ये पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है पूरा, है ना? परीक्षा का मतलब क्या कि ये आपको टेस्ट करने आई है, आपको मजबूत बनाने आई है, शायद तोड़ने नहीं। और इस परीक्षा में पास कैसे होंगे, उसके लिए एक और इशारा है, कुछ कर गुजरने की बड़ी जिद्दी। हाँ, मतलब एक तरह की पॉजिटिव जिद, हार न मानने का जज्बा। तो ये जिद और मुश्किलों को परीक्षा समझना, ये सब तो अंदर की बातें हो गई। और फिर वो लाइन आती है, विश्वास रखो खुद पर, यही असली जीत की कुंजी है। तो क्या इसीलिए इसे असली कुंजी कहा, क्योंकि बाकी सब मेहनत, जिद, बड़े लक्ष्य, वो इस विश्वास के बिना अधूरे हैं? बिल्कुल, कह सकते हैं कि आत्मविश्वास वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। वो चलते रहो मुसाफिर वाली बात भी तो तभी चलेगी ना, जब खुद पर यकीन हो कि मैं ये रास्ता पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। मुश्किलों को परीक्षा समझने की ताकत भी इसी भरोसे से आती है, वरना तो इंसान पहली दूसरी मुश्किल में ही शायद थक कर बैठ जाए, मतलब भीड़ में रह जाए।
सही बात है। तो हाँ, इन कविताओं के हिसाब से तो सेल्फ बिलीफ ही वो धागा लगता है जो सारे मोतियों को एक साथ पिरोता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो मेन पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं? पहल करो, गिरो तो उठो, टाइम को सही से इस्तेमाल करो, बड़े सपने देखो, उनके लिए पागलों की तरह मेहनत करो, मुश्किलों से डरो मत, उन्हें चैलेंज समझो और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा रखो। यही है। एकदम सही, निचोड़ यही है। और ये सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें आप कहीं भी किसी भी काम में लगा सकते हैं। ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि बाहर की दुनिया के साथ साथ हमारी अंदर की तैयारी, हमारा माइंडसेट, वो कितना ज़रूरी है सफलता के लिए। वाकई ये अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। और यहीं पर हम आज की बातचीत ख़त्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कविताएं हिम्मत, विश्वास, जिद, इन अंदरूनी ताकतों पर बहुत जोर देती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि असल ज़िंदगी में कामयाबी कितनी बाहर के हालात और मौक़ों पर डिपेंड करती है और कितनी हमारी इन अंदर की ताकतों पर। इस पर सोचिएगा ज़रूर।